जय सिया राम। भक्तों, आज हम यम की अधूरी कथा 12वें अध्याय में सुनेंगे। वैशाख मास बहुत पुण्य देने वाला मास होता है। इसमें अगर हम रोज सूर्योदय से पहले स्नान करें तो हमारी काया निरोगी हो जाती है। जय गणेश, जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोले गणेश भगवान की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यम ने कहा, हे प्रभु, हे कमलासन, हे ब्रह्मन, मैं अति दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रकाष्ठा पूर्णतः लोप हो गई है। अब प्राणी की पद प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाए तो उसे जीने का क्या लाभ है। अपने स्वामी के द्वार नियुक्त कार्य को नहीं कर सकता। उसे धुन की योनि प्राप्त हुई जो बिना काम के खाता है। जब योनि में रहकर उसे 300 वर्ष तक नरक भोगना पड़ा तो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का कार्य पूरा नहीं कर पाता वह कौवे की योनि प्राप्त करता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ता है चूहे की योनि प्राप्त करता है। और जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करता उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आपकी ही आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ। उनके कर्मों के अनुसार पाप पुण्य की व्याख्या करता हूँ। धर्म और शास्त्र को जानने वाले ऋषि एवं मुनिजन द्वारा बताए मार्ग का अनुकरण करता हुआ सबको फल देता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह समर्थ हो रहा हूँ। राजा कीर्तिमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है। इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रजाजनों ने समस्त पितृश्वरों का पूजन, अग्रष्टि यज्ञ, तीर्थ यात्रा, समस्त शुभ कर्म और सांख्य योग, प्राणायाम आदि करना भी छोड़ दिया है। होम और स्वाध्याय भी छोड़ दिए हैं। नाना प्रकार के पाप करने भी उनके वंश के माता पिता और उनके ससुर तक के वंशधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु के लोक को चले गए। हे प्रभु, जब मेरे पास आने को कोई जीव शेष नहीं है तो मैं अपने इस पद पर रहकर क्या करूँगा। इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड और पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं इस पद से सेवा मुक्त होने को बाध्य हूँ। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान, व्रत, धर्म करने, उत्तम धर्माचरण करने और पतन को रोकने, युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाने, काशी में देह त्यागने, उत्तम यज्ञ आदि करने में प्राप्त होती है, वही मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण, वैशाख महात्म्य सुनना, विधि पूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त होती है। वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त करती है। अतः यह राजा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ही आपका भी शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का तो निग्रह करना उचित है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक को ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को नष्ट कर दिया। हे देव, आप कभी पुराणों तक भी नहीं सुन सकते। किसी क्षत्रिय राजा ने इस प्रकार का कभी कोई व्यवहार नहीं किया। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर रहा हो। इसने षष्ठामार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय।